हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 20 मिनट में। ठीक है, और उसके साथ हम लोग 23 अक्टूबर का पूरा तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप सभी को, आप मेरे सब्सक्राइबर को हैप्पी दिवाली और उनके फैमिली को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड द कमेंसमेंट ऑफ ग्रैंड दीप उत्सव सेलिब्रेशन इन विच सिटी। ठीक है, बताइए दीप उत्सव महोत्सव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में उसका शुरुआत किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? तो यूपी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ यूपी के करंट अफेयर्स के बारे में जो कि इस साल बहुत ही रिलेवेंट रहे हैं। तो सबसे पहले यूपी जो में 4th टाइगर रिजर्व शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रानीपुर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम था जिसको कि टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, और एक और आपको टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो एमपी में। ठीक है, एमपी में कौन सा? तो दुर्गावती। ठीक है, टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। और देखते हैं यूपी में इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो यूपी के रामपुर में। ठीक है, यूपी के रामपुर में ये इंडिया का पहला अमृत सरोवर है। और यूपी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर जो है वो बनाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यूपी जो है वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टॉप रैंक रहा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और इसके कौन है मिनिस्टर? ये तो बताइए। इनके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, याद रखेंगे इतना सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 7th आयुर्वेद डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 7वां आयुर्वेद डे जो है वो कब शुरू किया गया, मीन्स किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर को। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। और ये जो है 7वां है। ठीक है, तो पहला कब मनाया गया था इसका? तो इसका फाउंडेशन सबसे पहले 2016 में मनाया गया था। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये जो 2022 का है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, ये जो है आयुर्वेद डे इसलिए मनाया जाता है कि घर घर तक आयुर्वेद का पहुंचे। अभी हम लोग जो हैं वो इंग्लिश दवा जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ भी हुआ तो इंग्लिश दवा, जो कि वो हम लोग के शरीर के लिए उतना बेनिफिशियल होता है, बट वो उतना ही नुकसान करता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आप बहुत सुने होंगे कि बहुत सारा दवा जो है धीरे धीरे काम नहीं करता है शरीर पे। एंटीबायोटिक जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि उसका हम रेगुलर यूज़ करना लग गए हैं आजकल के लाइफस्टाइल में। ठीक है, तो इसलिए आयुर्वेद जो है वो कि नेचुरल बना हुआ होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद डे जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री मनाता है? तो आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री। इसके कौन है मिनिस्टर? बताइए। तो इसके मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये बता दिए 2016 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था क्या? आयुर्वेद डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो रीनेम्स GSLV Mark 3 एज व्हाट। बताइए इसरो जो है GSLV Mark 3 जियोसिंक्रोनाइज, ठीक है, जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, Mark 3 इसको जो है क्या नाम से चेंज किया गया? तो इसका नाम रखा गया है ऑप्शन सी जो है वो सही है LVM 3।
ठीक है, LVM-3 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं इसरो के बारे में कुछ फैक्ट। तो इसरो, ये कल भी मैं बताया हूँ बट कोई नहीं, फिर से एक बार बताता हूँ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो है फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1969 को 15 अगस्त के दिन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इनके फाउंडर कौन थे? तो विक्रम साराभाई। ठीक है, और इसरो के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं थोड़ा सा, बस इसके बैकग्राउंड के बारे में आज कुछ इंटरेस्टिंग मैं बताने जा रहा हूँ, उसके अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए, जब इसरो जो है वो 1969 में बना था, तो उससे पहले भी एक इसरो का बॉडी था जिसे इसरो नहीं कहा जाता था, उसे कहा जाता था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इनकॉस्पार, इनकॉस्पार कहा जाता था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके अंदर? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर 1962 में ही। ठीक है, लेकिन आगे चल के विक्रम साराभाई जो हैं वो जब जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू को समझ में आता है कि हाँ, ये हम लोग को भी स्पेस रिसर्च के लिए न्यू एजेंसी या न्यू इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। तो फिर 1969 में इसरो, ये जो था इनकोस्पार, इसी का नाम चेंज करके यही इसरो बना। ठीक है, और ये उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंतर्गत था। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया इसरो के बारे में कुछ हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री इसरो का हम लोग देखते हैं कि स्टेशन जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इसरो का, इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन का कितना है? तो टोटल अभी जो है फंक्शनल 2 है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो 2 जो है, सबसे पहला जो इसरो का था वो था आपको थुम्बा में। कहाँ था? थुम्बा में। ये कहाँ है? तो थुम्बा हो गया आपका केरला में, याद रखेंगे। और सेकंड जो है वो कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में आपका सेकंड उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। और श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के अंदर है। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा जो है लॉन्चिंग स्टेशन वो किस लेक के अंदर में है। ठीक है, या किस लेक के बीचों बीच है? तो आंसर क्या होगा? तो पुलिकट लेक। ठीक है, इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वंस वेब सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली? ठीक है, वंस वेब सैटेलाइट वंस वेब जो है ये एक कंपनी है जिसका कि इसरो आज मीन्स यस्टरडे को कुछ सैटेलाइट उसके लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आप बताइए उसके कितने टोटल सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 36 सैटेलाइट्स को इसरो इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और किस व्हीकल से लॉन्च किया है? तो इससे लॉन्च किया है LVM-3 से। ठीक है, जिसका कि नाम चेंज करके LVM-3 रखा गया। क्या नाम था? तो GSLV Mark 3। ठीक है, याद रखेंगे, इसका नाम चेंज करके LVM-3 किया गया। और इसी के मदद से ये 36 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किए गए। ठीक है, और ये जो LVM-3 है ये इस अभी तक का इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट है। याद रखेंगे, अभी तक के हिस्ट्री में हैवीएस्ट रॉकेट है। चलिए और देखते हैं हम लोग, तो सैटेलाइट बिगेस्ट रॉकेट एवर लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक वॉन DX 2022 अवार्ड, जिसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भी कहते हैं, CI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो किस बैंक को 2022 का DX अवार्ड प्रदान किया गया? बताइए। CI का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? तो CI का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री, याद रखेंगे, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। और ये अवार्ड जो है इस बार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक को DX 2022 अवार्ड दिया गया है। कुछ हम लोग जानते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। कर्नाटका बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका मैंगलुरु में है।
ठीक है, याद रखेंगे। और कर्नाटका बैंक के CEO कौन है? तो महाबलेश्वरा MS, ठीक है, कौन? तो महाबलेश्वरा MS। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? मीन्स कर्नाटका बैंक का जो है वो फाउंडेशन कब रखा गया था? तो 1924 में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है, FATF के ग्रे लिस्ट से किस कंट्री को अभी वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ पाकिस्तान के बारे में पहले, ठीक है। तो पाकिस्तान, सबसे पहला बात तो बहुत ही खुशी का बात है कि कल का मैच अगर आप लोग ने देखा है तो वो आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो, ठीक है। इस तरह का मैच जो है हो सके तो ज़िंदगी में एक बार ही देखने को मिलते हैं लोगों को, ठीक है। तो पाकिस्तान और को हरा के इंडिया का, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को और मुझे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान का अभी PM कौन है बताइए? तो इनका PM है शहबाज, ठीक है, शहबाज शरीफ, ठीक है। पहले इमरान खान थे, उनको हटा के शहबाज शरीफ को PM बनाया गया, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, ठीक है। आरिफ अलवी जो है वो अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया था, तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, ठीक है। ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है पाकिस्तान की? ऑफ पाकिस्तान बताइए। तो आंसर है सारा गिल, ठीक है। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की, वो है सारा गिल, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। ये आपका पाकिस्तान के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि FATF आखिरकार होता क्या है। हम लोग को सुनते हैं कि FATF में पाकिस्तान को डाला गया था, पहले बहुत बार से सुन रहे थे, लेकिन आखिरकार ये होता क्या है, इसका मेन क्या महत्व है दूसरे देश में? FATF में जाने से लोग, देश जो है कोई भी कंट्री तक डरता क्यों है? तो सबसे पहले FATF में जो है वो बनाया क्यों गया था? तो FATF जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। मतलब इंटर गवर्नमेंटल मीन्स अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो मिल के इसको बनाए हैं। जैसे इंडिया का गवर्नमेंट हो गया, जैसे पाकिस्तान का गवर्नमेंट हो गया, जैसे USA हो गया, जितने भी देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं उन सब मिल के बनाए। किस लिए? तो ये टेररिज्म को फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, जैसे एक एग्जांपल पे आप ले सकते हैं पाकिस्तान। जैसे इंडिया में वो टेररिज्म फैलाने के लिए जो है वो फंडिंग करता है जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं उनको। तो इस तरह का जो इंसिडेंट है उसको रोकने के लिए FATF का गठन किया गया था, ठीक है। FATF का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, ठीक है। G7 कंट्रीज़ के द्वारा पेरिस में, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे पहले जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, कि पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है आपको एक जगह से, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, जो यहाँ का पैसा जो ब्लैक मनी होता है वो दूसरे देश में, जैसे स्विस बैंक में जाके हलाला जिसे कहते हैं, ठीक है, हलाला मनी, तो वही होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के ऐसा महसूस किया गया कि FATF का ये जो है ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आगे चल के इसको इसलिए भी किया गया। और इंडिया जो है इसका जो मेंबर है वो 2010 में बना था, तो रिसेंटली इंडिया जो है इसका मेंबर बना। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमेशा बात करते हैं ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो आखिरकार ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट है क्या? तो FATF के अंदर 2 लिस्ट आते हैं, ठीक है। तो एक है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है भाई? तो ग्रे लिस्ट उसको कहते हैं, ठीक है, जो कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट करता है। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वैसा देश जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसको जैसे पाकिस्तान ही आप ले सकते हैं, जैसे टर्की ले सकते हैं, अभी UAE को फ़िलहाल ये ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो ये जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि वहाँ पे सरकार तो दिखाती है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे लोग जो टेररिज्म है वो फैलते रहता है, तो जिस कारण से वहाँ पे अंदर से पता चलता है कि हाँ वो फंडिंग हो रहा है।
ठीक है। तो इसलिए उसको FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो FATF जब ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो इस समझ जाना चाहिए किसी भी देश को कि अब मेरे ऊपर तलवार लटक गया है। अब अगर या तो हम स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे तब जाके हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे, नहीं तो फिर हम वो जो है आगे चल के ग्रे लिस्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में बदल जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट जो है वैसा कंट्रीज जो कि एकदम नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, ठीक है, जो कि कोई भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ऊपर से आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करता ही है। तो इस तरह के कंट्रीज़ को, ठीक है, जो है सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, और ये जो है ब्लैक लिस्ट में डाले जाते हैं, ठीक है। और अभी जो है फ़िलहाल वर्ल्ड के मात्र 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि FATF के ब्लैक लिस्ट में हैं। एक है आपका ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो इस दोनों को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला गया हुआ है। तो आपको FATF अच्छे से, मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया हो, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर्स, क्योंकि आज कल संडे था तो कल ज़्यादा करंट्स आपको मिल नहीं पाए, तो इसलिए आज करंट अफेयर्स जो थोड़े से कम थे। तो हम लोग पिछले 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो चलिए, ये जो है आप कमेंट भी देते जाइए और हो सके तो आप अपना नोट डाउन में लिखते जाइए कि कितना आप सही किए, जितना क्वेश्चन दिया गया है उसमें से कितने आपने खुद से सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए विंडरजी 2023 जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट लॉन्च दिया जलाओ पटाखे नहीं फॉर ग्रीन दिवाली? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्रीज मिलिट्रीज कंडक्ट टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज? बताइए। तो टाइगर ट्रायम्फ जो है इंडिया और किसके बीच? तो इंडिया और USA के बीच है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में कि मैंने एक पूरा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का लिस्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, जिसे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सारा इंडिया का जितने भी कंट्री से जो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सारे को वहाँ पे लिस्ट में डाला गया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबादी हलीम, ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड इसे मिला है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुम एज न्यू चेयरमैन? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जक्सय शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में भी नवी मुंबई में, याद रखेंगे, नवी मुंबई में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है MP में भी 8 लोकेशंस में इसको खेला जाएगा। और 4th कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु लॉन्च मिशन लाइफ मूवमेंट इन केवड़िया? ठीक है, मिशन लाइफ मूवमेंट कौन लॉन्च किया? तो ये किए हमारे PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ठीक है। और ये किस लिए है लाइफ मूवमेंट? तो ये आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज किया जाए कि हम लोग इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग मिशन लाइफ मूवमेंट नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट टॉप्स ऑनर्स एट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021? अभी जस्ट आज ही के करंट अफेयर्स में मैंने बताया, तो इसका सही आंसर क्या है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अक्टूबर एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, ठीक है, इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, जिसको स्टटरिंग को हम लोग स्टैमरिंग भी कहते हैं, स्टैमरिंग मीन्स होता है तुतलाना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये डे 22 अक्टूबर जो है हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आया और आप ये आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक दोस्त को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका दिन जो है अच्छा जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।